गोवर्धन का मतलब क्या है? जिससे हमारा वर्धन हो किसी भी चीज का, हमारी मन बुद्धि का, मनसा वाचा कर्मणा, धन का वर्धन। देखिए व्यापार व्यवसाय में बहुत लंबे समय तक घाटा चल रहा हो, संतान सुख ना हो, तो गोवर्धन का पूजन प्रारंभ कीजिए। क्योंकि गोवर्धन का मतलब क्या है? जो आपकी वस्तुओं को बढ़ाते हैं वो गोवर्धन। गौ यानी इंद्रिय होता है, गौ माने धन भी होता है। अलग अलग भाव दिए हैं। तो आज भगवान गोवर्धन ने, गिरिराज महाराज ने लीला की, गिरिराज धरण की, और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने ये बता दिया कि जो जीव मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का काम है। अब इंद्र ने सोचा मैंने इतना पानी गिराया, कहाँ गया? तो देखो भगवान ने, देखो इंद्र ने इतना पानी गिराया किंतु ब्रज में धूल हो रही है। याद रखिएगा जीवन में एक बात, भक्त का तुम कितना भी बुरा करोगे, प्रहलाद जैसे भक्त का हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर पाया, उसी प्रकार दुनिया में रहने वाले भक्त का कोई कितना बुरा करेगा भैया, तुम कितना बुरा करोगे, उसके बारे में कितनी लीलाएं रचोगे, तुम्हें ये पता नहीं रहता उसके पीछे कोई लीलाधारी का हाथ है, और वो लीलाधारी कोई और नहीं, वो लीलाधारी हमारे श्री बांके बिहारी लाल हैं। इसी कारण आपने देखा होगा जो भक्त रहता है, जिसको परमात्मा पर भरोसा होता है, विश्वास रहता है, उसके जीवन में भय नहीं रहता, डर नहीं रहता है। डर किसको लगता है? बोले जिसका भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसकी जीवन में अटलता नहीं है, जो पग पग में अपने विचार, अपने संकल्प बदल रहा है, वो भय से युक्त चलता है। और जिसको पता है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हनुमान जी महाराज जब गए तो कितनी कितनी विडंबनाएं आई। देखो अच्छे कामों में भी उस समय भी समस्याएं आती, केवल कलयुग में नहीं आती। जब हनुमान जी गए लंका की, सीता की खोज करने, समुद्र को जब पार किया, आप काम तो कर रहे हैं राम जी का, किंतु उसमें भी समस्या है। मैनाक पर्वत आया, देवताओं ने परीक्षा ली, सुरसा आ गई, सिंहिका आ गई, त्रिकूट पर्वत पर काल बैठा है, लंकनी आ गई, कितने सारों से जूझते हुए हनुमान जी अपने लक्ष्य तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? बोले अरे जिसके साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में जब रख दिया माथ, तो किस बात की चिंता। क्या चिंता करना महाराज। हनुमान जी निकले और जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अभी अभी आपको बताया गया ना कि बद्री विशाल जाओगे तो क्या क्या मिलेगा। मिलेगा तब जब घर से निकलने का मन बनाओ। इसी कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में भी नहीं रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे महाराज घर बढ़िया, कहाँ खामो कहाँ धक्के खाने जाएंगे। और आदत जब घर की पड़ जाती है और कभी कभी किसी कारणवश घर छोड़ना पड़ा, कोई ऐसी विडंबना समस्या आ गई, अब तुम परमात्मा के लिए तो घर छोड़ नहीं रहे, बद्रीनाथ आ नहीं रहे, अब तुम्हारी अपनी कोई समस्या आ गई और जब घर छोड़ना पड़ा तब बड़ा कष्ट होता। इसी कारण भटकते रहो उनके लिए। हम लोग देखो साल भर कथाओं में रहते हैं और कभी कभी बहुत अच्छी व्यवस्था भी कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मध्यम भी मिलती है, कहीं कहीं नहीं भी मिलती। तो इसका मतलब ये थोड़ी की कथा नहीं करेंगे भाई, वो तो सफर में है, कभी ट्रेन लेट हो रही है महाराज, कभी रिजर्वेशन क्लियर नहीं हुआ, बरसात में फ्लाइटों के कितने झंझट रहते हैं, 10-10 घंटे एयरपोर्ट पर बिताना पड़ता। तो उसके बाद भी मन में आनंद रहता, उसके बाद भी लगता है प्रभु ये इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं, कोई अपने बेटे के घर जा रहा, कोई बेटी के घर जा रहा, कोई काम के सिलसिले में जा रहा, किंतु प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपनी ड्यूटी में लगा कर रखा है कि हम कहीं बेटा बेटी के चक्कर में नहीं, हम आपके चक्कर में कथा सुनाने जा रहे हैं। तो वो 10 घंटे 10 सेकंड की तरह कट जाते हैं। और हमसे कई लोग अब मिल ही जाते एयरपोर्ट पर, महाराज बहुत लेट हो गई, ये हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आराम से बैठो, भजन करो, सत्संग करो। तो देखो इसी कारण अपने जीवन को हम किस ओर मोड़ रहे हैं, वही जहां मोड़ेंगे वही भाव हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगा। किंतु ये सब मिलेगा कब? जब घर को छोड़ोगे। समस्याएं तो जो आनी है वो तो आएंगी ही, वो घर बैठे भी आ जाते हैं। हनुमान जी गए, इतनी सारी समस्याएं आई, किंतु जाकर के सब समाधान कर वापस आ गए। तो
इंद्र क्या सोच रहा है कि मैंने जो बरसात का जल गिराया वो कहां गया, तो भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। आप देखो, देरी हमारे तरफ से होती है, भगवान की तरफ से कोई देरी थोड़ी, देरी हम कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलें तो सही, फिर भगवान अपने आप हमें रास्ता दिखाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, उसका काम है ये। अब हम चले ही ना घर से और कहें भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, तो फिर तो ये गलत बात है कि नहीं। आज भगवान ने ब्रजवासियों की पहले ही व्यवस्था कर दी, तो देखो ना, ब्रजवासी अपना घर छोड़कर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। ऊपर जब पानी गिर रहा था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। उसी गोवर्धन पर्वत के एक तरफ भगवान ने अगस्त मुनि से कहा जितना पानी गिरे सब पी लेना। क्यों प्रभु? बोले जब रामावतार में आप भोजन करने आए थे तो उस समय आपने बहुत भोजन किया था। बोले हाँ, भोजन तो बहुत किया था और इतना खाया था। तो जब पानी की बारी आई तो सीता मैया ने राम जी से कहा प्रभु भोजन हमने खिलाया, पानी आप पिलाओ। क्यों? क्योंकि जिसने इतना खाया है वो पानी कितना पिएगा। तो राम जी ने उस समय त्रेता में कहा, बोले अगस्त मुनि ऐसा है, देखो ये नियम कहता है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और आपने इतना खाया है तो अभी उसको पहले डाइजेस्ट होने दो, पचने दो। इसी कारण त्रेता में भोजन कराया, द्वापर में पानी पिलाएंगे। और आज वही अगस्त मुनि को गोवर्धन पर्वत के एक ओर खड़ा कर दिया। इंद्र ने जितना पानी गिराया सब अगस्त मुनि पीते गए। भगवान ने सारी व्यवस्था करके रखी है। अब इंद्र देख रहा है कि भैया पानी कहां गया इंद्र लोक से, यहां पर तो ब्रज में धूल उड़ रही है। समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये नंद का छोरा। लोग कह जरूर रहे हैं लगता है ये साक्षात ब्रह्म है। और आकर देखा तो 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को हाथ पर लेकर खड़े हैं। नीचे ब्रजवासी जय जयकार लगा रहे। इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, हम समझ नहीं पाए आप भगवान हैं। इंद्र ने प्रार्थना की, हे नाथ कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। बहुत स्तुति करने पे भी जब भगवान नहीं माने तो इंद्र दोबारा गए बृहस्पति अपने गुरुजी के पास। गुरुजी से कह रहे हैं कन्हैया कैसे मानते हैं भाई? आपको घर में कोई बालक नाराज हो जाए तो आपको पता है उसको 5 स्टार ले जाकर देनी है कि डेयरी मिल्क देनी है कि क्या देना है, तो वो चॉकलेट ले जाते हो। ऐसे ही कन्हैया को सबसे प्रिय क्या है? बोले भगवान को सबसे प्रिय है गौ माता, गैया मैया। तो सुरभि गाय की पूंछ पकड़कर इंद्र लोक से स्वर्ग से आए कहा धरती पर। और जैसे ही भगवान ने गाय को देखा, गाय की पूंछ पकड़ा हुआ इंद्र खड़ा हुआ, भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र मैं तुम्हें क्षमा करता हूं।